कल ही मैं एक अभिलेख पढ़ रही थी, एक आर्टिकल पढ़ रही थी। तो उसमें मैंने एक लाइन पढ़ी कि बहुत अच्छे जो हीलर्स होते हैं वो बहुत टूट कर बनते हैं। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छे हीलर है यानी हीलर भी इंसान ही होते हैं, तो वो टूट कर बनते हैं। यानी कि बिल्कुल सामान्य इंसानों की तरह उन्होंने भी जीवन जिया है, उनके जीवन में भी चैलेंजेस आए हैं, परेशानियां आई हैं, लेकिन उन परेशानियों ने उन्हें तोड़ा तो सही, लेकिन वो परेशानियां उन्हें बिखेर नहीं पाई। वो टूटे, लेकिन उसके बाद संभले। अब आप सोचिए, आज के ज़माने में हम ये देखते हैं हमारे आसपास, थोड़ी सी टेंशन हुई नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ नहीं कि व्यक्ति किसी ना किसी व्यसन की तरफ चला जाता है, बैड हैबिट की तरफ चला जाता है। अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, इवन अफेयर्स। आज हम देखते हैं एक बूम आया हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। तो खुल के लोग स्वीकार करते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है। ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है वो स्ट्रेस नहीं ले पाए हों और उसके बाद उनको किसी का ऐसा साथ मिला हो कि उन्हें लगा कि उनका स्ट्रेस कम हो रहा है। इसी तरीके से अल्कोहल, शराब उनके स्ट्रेस को बस्ट करती है, उनको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, तो वो शराब के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। जो सही तरीके से जो बात होती है वो ये है कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक अगर हो गया होता, वो व्यक्ति अपने स्क्रिप्चर्स को, अपने रिलीजियस बुक्स को पढ़ने लगता, वो अपने परंपराओं को, अपने धर्म को जानने लगता, वो रिलीजियसली या स्पिरिचुअली वो इंक्लाइन हो जाता, अपने आप को वो रमा देता, अपने आप को वो खपा देता स्पिरिचुअलिटी में। ये वैराग्य नहीं है। लोगों को लगता है कि ये वैराग्य है, कि कोई व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करने लगता है या वो स्पिरिचुअल हो जाता है या वो बहुत सारे हीलिंग में चला जाता है, एस्ट्रोलॉजी में चला जाता है, तो वो बैरागी हो गया है या वो बहुत धर्म कर्म की बातें करने लगा है, पूजा पाठ, हवन, दान पुण्य बहुत ज़्यादा करने लगा है, तो वो बैरागी हो गया, वैरागी हो गया है उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ से। जबकि ऐसा नहीं है। हम मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हुए वैराग्य को परस्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल होंगे तो उसके कारण हम हमारे जीवन में एक साधुत्व को पालेंगे। यानी कोई भी अब्यूसिव रिलेशनशिप, कोई भी किसी को परेशान करने वाली बात, हमको परेशान करने वाली बात, अल्कोहल हो गया या फिर किसी से अफेयर हो गया या कोई अब्यूसिव दूसरी कोई रिलेशनशिप हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं रहेंगी। हमारी लाइफ में रहेगा तो क्या? सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ आध्यात्मिकता। और आप उसमें ऐसा रम जाएंगे, ऐसा रम जाएंगे कि आपको हर एक सीढ़ी के बाद ऐसा लगेगा कि मैं एक और सीढ़ी चढ़ जाऊं, ऐसा लगेगा कि मैं एक और सीढ़ी चढ़ जाऊं। ऐसे में आपके गुरु आपकी बहुत मदद करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो आप अपने गुरु को ढूंढिए। अपना बहुत सारा समय, अपनी रिसर्च आप अपने गुरु की तरफ दौड़ा दीजिए कि आपके गुरु कौन है, कहाँ हैं, आपको कहाँ से एक गुरुत्व की भावना मिल सकती है। और जब वो आपके गुरु आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों के उत्तर मिल जाएंगे। तो वैराग एक बहुत बड़ी चीज़ है। वैराग्य हर कोई नहीं इस रास्ते पर जा सकता है, लेकिन हम एक गृहस्थ होने के नाते अपना परिवार, अपनी घर गृहस्थी हम चलाते हैं, और अगर हमें थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन है स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो बिल्कुल हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपने मन में किसी तरीके का भय, किसी तरीके का डाउट ना रखें, सेल्फ डाउट ना रखें कि आप ये नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं। या हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, मैं भीड़ से अलग होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भीड़ से अलग हो जाऊंगा।
भीड़ से अलग होना अच्छी बात है। भीड़ में खोकर आप ज़्यादा कुछ नहीं पा सकते, सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान और जीवन, जो कि बहुत मुश्किल से हमें मिला है, कई योनियों को पार करके हमें जीवन मिला है, तो हम उसको एक तवज्जो तो दें, उसको एक ऑनर तो करें। अगर हमारा इंक्लिनेशन जो है, हमारा जो गाँव है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो रहा है, बिल्कुल करें, आगे बढ़ें। अगर आपको मेरी इसमें कुछ हेल्प चाहिए कि मुझे कैसे मेरे गुरु मिले, कैसे मेरे मेंटर मिले, कैसे अलग-अलग चीज़ों के लिए मेरे पास जो है मुझे गाइडेंस मिलता रहा, ईश्वर का मिलता रहा और आज बहुत कठिन ट्रांज़िशन मेरी लाइफ में भी रहे, बहुत कठिन। समझ में नहीं आता था निकलूँगी कैसे? लेकिन जब मैं निकली, तो ऐसा लगा कि मैं प्रमोट हो गई। तो इसके बारे में आराम से कभी बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैंने कहा है, उसको थोड़ा-सा आराम से बैठ के सोचिए।